बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास जनरल रियाजी की एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर एक स्कूल के तलबा में 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। तो लड़कियों की तादाद फ़ीसद में कितनी है, 45% है, और कुल तलबा जो हैं वो कितने होंगे, 100%। अगर 100% में से 45% लड़कियां हैं तो फिर लड़कों की तादाद कितनी होगी। तो क्या करें, लड़कों की तादाद जो है आप कुल में से लड़कियों की तादाद माइनस कर दें। कुल आपका 100% है, उसमें से 45% लड़कियां अगर माइनस कर दें, 100 - 45 तो लड़कों की तादाद कितनी होगी, 55%। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। जितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न है 82%, कुल कितने फ़ीसद घर होंगे, 100%। तो जितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं है, आप कुल तादाद में से जितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न है वो तादाद माइनस कर दें। तो 100 में से आप 82% माइनस कर दें, 100 - 82 तो कितने घरों में टेलीविज़न नहीं होगा, 18% घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। मैच जीते कितने हैं जी, 62%, मैच बराबर रहे 26%। जितने मैच जीते और बराबर रहे, 62% मैच जीते हैं और 26% बराबर रहे, तो 62 जमा 26 कितने होंगे, 88%। और कुल आपके कितने मैच होंगे, 100%। तो 100% में से 88% मैच जीते और बराबर रहे, तो जितने फ़ीसद मैच हारे, आप कुल मैचों में से जितने फ़ीसद मैच जीते और बराबर रहे वो क्या करें, माइनस कर दें। कुल 100 में से 88% आप माइनस कर दें, 100 - 88 तो कितने फ़ीसद मैच हारे, 12% मैच जो हैं वो हारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट में वो कहता है कि हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे, यानी टोटल 400 मुसाफिर था और उनकी फ़ीसद तादाद बताइए। तो आपने मुसाफिर बताने हैं कि कितने मुसाफिर जो थे वो हर मुल्क से सवार थे। और दूसरा पार्ट इसका है कि बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद थे, यानी कुल मुसाफिर हैं आपके 400 और पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद जो है वो फ़ीसद में बताई उसने कि 52% है। अब आपने तादाद बतानी कि कितने तादाद में पाकिस्तानी मुसाफिर थे। तो पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद यानी 400 का 52% जो है वो पाकिस्तानी मुसाफिर थे। तो आप 400 ज़रब 52%, 400 ज़रब 52% को अगर आप कसर की शक्ल में लिखते हैं तो 52/100, और ये 2 ज़ीरो आपके इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, बाकी आप 4 को 52 से ज़रब दे दो तो 208 पाकिस्तानी मुसाफिर जो थे वो जहाज़ में सवार थे। इसी तरह जो चाइनीज़ मुसाफिरों की तादाद है वो थी 17%, यानी 400 का 17% जो था वो चाइनीज़ मुसाफिर थे। 400 ज़रब 17%, और 400 ज़रब 17 को उस कसर की शक्ल में लिखेंगे तो 17/100, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए तो 4 ज़रब 17 कितने होते हैं, 68, यानी चाइनीज़ मुसाफिरों की तादाद 68 है। और ईरानी मुसाफिरों की तादाद जो थी वो थी 12%, यानी 400 का 12% जो था वो ईरानी मुसाफिर थे। तो 400 को मल्टीप्लाई कर दें 12 से, और 12% को कसर की शक्ल में लिखेंगे तो 12/100, और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए तो बाकी 4 ज़रब 12 कितने हो गए, 48, यानी ईरानी मुसाफिर कितने थे जहाज़ में, 12, 48। और पाकिस्तानी, चाइनीज़ और ईरानी मुसाफिर कुल कितने हो गए, 208 पाकिस्तानी थे, 68 चाइनीज़ थे और 48 आपके ईरानी मुसाफिर हैं। टोटल आ गए आपके 324 मुसाफिर। तो बरतानिया से फिर कितने मुसाफिर हो गए, टोटल आपके 400 थे, 400 में से 324 पाकिस्तानी, चाइनीज़ और ईरानी हैं। 400 में से वो माइनस कर दें तो बाकी आपके रह गए 76 मुसाफिर बरतानिया से थे। बरतानिया से कितने फ़ीसद मुसाफिर थे, ये दूसरा पार्ट है आपका। पाकिस्तानी, ईरानी और चाइनी मुसाफिर थे 52%, 12% और 17%। टोटल ये हो गया आपके 81%। तो बाकी कुल कितने होते हैं जी, 100%। तो बरतानिया के मुसाफिर फ़ीसद में कितने होंगे, कुल 100% में से ये 81% आप माइनस कर दें तो बरतानिया से मुसाफिर कितने होंगे, 19% मुसाफिर जो थे वो बरतानिया से। क्वेश्चन नंबर 5, आमना ने रियाजी के इम्तहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिज़िक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए।
उसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो बेहतरीन कारकर्दगी किस मजमून में दिखाई, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हर मजमून के फ़ीसद नंबर निकाल लें कि हर मजमून में उसने कितने फ़ीसद नंबर हासिल किए। तो पहले अगर रियाजी के निकालें तो रियाजी के कुल नंबर हैं 50 और हासिल करदा नंबर हैं 46। तो फ़ीसद नंबर आप कैसे निकालेंगे, हासिल करदा नंबर बटे में कुल नंबर और आप ज़रब देंगे 100% से। 50 और 100 को आपस में कैंसिल कर दें, 50 एक बार 50 और 50 दो बार 100, बाकी 46 को आप 2% से ज़रब दें तो क्या बनेगा 92%। इसी तरह केमिस्ट्री के कुल नंबर कितने हैं जी 75 और हासिल करदा नंबर हैं 64। तो फ़ीसद नंबर कैसे निकालेंगे, हासिल करदा नंबर बटे में कुल नंबर ज़रब 100%। तो 75 और 100 को आपस में कैंसिल कर दें, 25 तीन बार 75 और 25 चार बार 100, बाकी 64 को 4% से ज़रब दें तो आपके पास आएगा 256 और बटे में है 3। 256% को 3 पे तकसीम कर दें तो आपके पास आएगा 85.33%। इसी तरह फ़िज़िक्स के निकालें, फ़िज़िक्स के कुल नंबर हैं जी 80 और हासिल करदा नंबर हैं 72। तो फ़ीसद नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100%, 72 बटा 80 ज़रब 100%। ये 80 का ज़ीरो इस ज़ीरो के से कैंसिल हो गया, बाकी 8 एक बार 8 और 8 9 बार 72। 9 को 10% से ज़रब दें तो आपका क्या बनेगा 90%। आपके रियाजी में थे 92%, फ़िज़िक आपके केमिस्ट्री में है 85.33% और फिज़िक्स में है 90%। तो यानी आपके रियाजी में उसने क्या किया, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, यानी रियाजी में उसके कितने थे 92% नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताएं। यानी उसकी खर्च जो है वो मेज़ बनाने पे 720 रुपये आया और उसने ये मेज़ जो है वो 920 रुपये में बेची, यानी उसको नफ़ा हुआ। तो आपने नफ़ा फ़ीसद में बताना है कितना हुआ। कुल लागत 720 रुपये, कीमत फ़रोख्त कितनी है 920 रुपये है। अब अगर कीमत फ़रोख्त जो है वो लागत से ज़्यादा है तो आपको नफ़ा हुआ। तो नफ़ा कैसे निकालना है जी, कीमत फ़रोख्त में से लागत जो है वो माइनस कर दें। 920 में से 720 माइनस कर दें तो नफ़ा कितना हो गया 200 रुपये। आपने निकाला है मुनाफा फ़ीसद। मुनाफा फ़ीसद कैसे निकालते हैं, मुनाफा बटा कीमत ख़रीद या कुल लागत ज़रब 100%। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, बाकी 200 को 10% ज़रब दें 2000 और बटे में गया जी आपके 72। 2000% को 72 से तकसीम करें तो क्या आएगा 27.78%। इतने फ़ीसद मुनाफा जो है वो तरखान को हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। यानी 84% हिस्सा में सफ़ात कितने हैं 420। आप निकालें जी 1% हिस्सा में सफ़ात कितने होंगे, तो दोनों तरफ 84 पे तकसीम किया तो 420 बटा 84, तो 420 को 84 पे तकसीम करें तो 1% हिस्सा में 5 सफ़ात होंगे। किताब में कुल सफ़ात या 100% किताब में सफ़ात कितने होंगे, इधर 1% को 100 से ज़रब दी तो राइट साइड पे भी आप 5 को 100 से ज़रब दे दें, तो 5 ज़रब 100 यानी किताब में कुल सफ़ात जो हैं वो कितने होंगे 500। क्वेश्चन नंबर 8, हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराया पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो, उसकी कुल आमदनी क्या होगी। मकान के किराया पर खर्च कर देता है 20%, तो बकिया आमदनी फ़ीसद में यानी कुल आमदनी कितनी होगी 100% और 20% जो है वो मकान के किराए पर खर्च करता है। तो 100% में से 20% माइनस कर दें, बाकी रहेगी 80% आमदनी। अब 80% का वो 70% जो है वो घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। तो घरेलू अखराजात पर खर्च किसका 80% का 70%। तो 70% को आप अगर कसर में लिखते हैं तो आप उसको लिखेंगे 70 बटा 100। तो 70 बटा 100 ज़रब 80%। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, एक इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, बाकी 7 ज़रब 8% 56%। यानी घरेलू अखराजात पे वो 56% खर्च करता है। मकान का किराया और घरेलू अखराजात पे कुल कितना खर्च हो गया 20% जमा 56%, तो 76%। तो आमदनी से फ़ीसद बचत कितनी होगी, कुल 100% में से 76% माइनस कर दें तो 24% जो है वो उसको बचत होगी। अब उसने खुद बताया था कि उसकी आमदनी से बचत जो है वो 1800 रुपये है, यानी आमदनी का 24% हिस्सा जो है वो 1800 रुपये है। तो फिर आमदनी का 1% हिस्सा कितना होगा, 1800 को 24 पे तकसीम कर दें, 75 रुपये जो है वो आमदनी का 1% हिस्सा होगा। तो आपको क्या चाहिए, कुल आमदनी या 100% हिस्सा, तो दोनों तरफ 100 से अगर ज़रब दें
तो कुल आमदनी या 100% हिस्सा जो है 75 × 100, 7500 रुपये जो है वो उसकी कुल आमदनी होगी। नंबर 9 है राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये है। अगर रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये है तो राहील की आमदनी उससे 25% ज़्यादा है, तो राहील की आमदनी जो है वो 125 रुपये होगी। राहील की आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये होगी। अगर राहील की आमदनी 1 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी होगी, आप 125 से इधर तकसीम कर दें, 100/125। राहील की आमदनी अगर 1 रुपया है तो रऊफ़ की आमदनी इतनी है। अगर राहील की आमदनी 100 रुपया हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी, यानी इधर आप 100 से ज़रब दे रहे हैं तो राइट साइड पे भी क्या करें, 100 से ज़रब दे दें। 100 × 100 10,000 और बटे में क्या है जी 125। 10,000 को 125 पे तकसीम करें तो कितने बनते हैं, 80 रुपये। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से जितने फ़ीसद कम है, यानी रऊफ़ की आमदनी जो है अगर 100 रुपये है तो उसमें से 80% माइनस कर दें तो कितने फ़ीसद कम होगी, 20% कम होगी।